नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर ऋतुराज सिन्हा बोल रहा हूं और ये वीडियो मैसेज मैं एसआईएस के सभी कर्मचारियों के लिए आज रिकॉर्ड कर रहा हूं। विशेषकर अपने ब्रांच हेड्स, यूनिट कमांडर्स, एरिया ऑफिसर्स, ट्रेनिंग ऑफिसर्स निरंतरता से यूनिट में जाने का काम करते हैं और अपने लाखों सुरक्षाकर्मी भाई जो पूरे देश में विभिन्न यूनिट्स में ड्यूटी करते हैं। आज का विषय है कि कैसे एसआईएस के कर्मचारियों को भी हम केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जो विभिन्न लाभकारी योजनाएं समय समय पे आती हैं, उसका बेनिफिट हमारे कर्मचारियों को भी कैसे उपलब्ध करा पाए। दोस्तों, समस्या ऐसी है कि हमारे कंपनी में जो लाखों लोग काम करते हैं, वो ज्यादातर अपने गांव और घर से दूर रहकर अपना रोजी रोजगार करते हैं। इस कारण से समय समय पे जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की स्कीम आती है, वो आवास की व्यवस्था की स्कीम हो या वो शिक्षा की व्यवस्था की स्कीम हो या वो मेडिकल इलाज की व्यवस्था की स्कीम हो या वो घर में किसी सुविधा की या फ्री राशन की या किसी चीज की स्कीम हो, इसका लाभ हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो गांव पे है ही नहीं, अपने क्षेत्र में है ही नहीं कि वो इसकी जानकारी लेके फॉर्म भर के इसकी प्रक्रिया का पालन कर सके और इसका लाभ उठा सके। कई समय से मेरे ध्यान में था कि इसका कैसे सोल्यूशन हो। हाल ही में एक इंटरेस्टिंग स्टार्टअप कंपनी मेरे संपर्क में आई जो बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है। वो सॉफ्टवेयर क्या है कि एक तरफ वो सरकार के, केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के सभी स्कीमों की डाटा और डिटेल, ऑनलाइन फॉर्म फॉर्मेट, कहां भरना, कैसे करना, वो एक तरफ वो सब कुछ जानकारी जुटा के रखती है और दूसरी तरफ अगर उसको किसी भी भारतीय नागरिक की जानकारी दी जाए कि भाई इनका फलाना उम्र है, इनके परिवार में फलाना लोग हैं, इनकी इतनी शिक्षा है, ये इस जिले के या इस प्रदेश के हैं, इस जाति के हैं, या ये सारी जानकारियां उनको दी जाती है, तो ये सॉफ्टवेयर, ये स्टार्टअप कंपनी का सॉफ्टवेयर तत्काल मैप कर लेता है कि फला व्यक्ति को भारत सरकार की और राज्य सरकार की कौन सी स्कीम लागू है, किस स्कीम के लिए अप्लाई करके इसका लाभ ले सकता है। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही बेहतरीन काम है कि हमारे सुरक्षाकर्मी भाई देश के जिस भी कोने में है, वो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, बंगाल से, यूपी से उठ के, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से उठ के, भले वो बेंगलोर में ड्यूटी कर रहा हो, भले वो दिल्ली में ड्यूटी कर रहा हो, भले वो चेन्नई में ड्यूटी कर रहा हो, उसको पता भी चल जाएगा कि कौन सी स्कीम का बेनिफिट उसके और उसके परिवार को मिल सकता है और वो ऑनलाइन फॉर्म भर भी सकता है उस स्कीम का लाभ लेने के लिए। तो ये जानकारी प्राप्त होने के बाद मैंने तत्काल एचआर को बोला कि भाई आप इसको छांटो और किस गार्ड को क्या बेनिफिट मिल सकता है उसकी जानकारी उस तक पहुंचाओ। तब हमारे ध्यान में आया कि हमारे पास अपने सुरक्षाकर्मी भाइयों की जो जानकारी है आर्क सिस्टम के माध्यम से, उस जानकारी में उनका हाइट, वेट, मैट्रिक सर्टिफिकेट या शिक्षा का जो भी सर्टिफिकेट, वो सारी जानकारियां हैं, पर ऐसी बहुत सारी जानकारियां उनके परिवार के विषय में, उनके घर के विषय में नहीं है जो अनिवार्य है स्कीम का लाभ सही रूप से आइडेंटिफाई होने के लिए। तो दोस्तों, अब आते हैं करणीय कार्य पे कि करना क्या है। मैंने आपको समस्या बता दी और अपना ध्येय या इंटरेस्ट बता दिया कि क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन अब करना क्या है। करना यह है कि मैंने एचआर को कहा है, आईटी को कहा है, रजनीश जी, सामंत जी इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं कि एक माई एसआईएस के माध्यम से अपने लाखों गार्ड्स को फॉर्म भेजिए जिसमें कि कंपनी के पास जो उनकी जानकारी है पहले से, वो तो भर के भेजिए। अगर वो गलत है तो उसको वो ठीक कर दे, और जो जानकारी उनके विषय में कंपनी के पास नहीं है, उस जानकारी को स्वतः भर के वो एक डिक्लेरेशन दे दें कि ये जानकारी मेरी अप टू डेट की जाए कंपनी के रिकॉर्ड। जो जो लोग इसको भरेंगे, अप टू डेट करेंगे, उनकी जानकारी बिना प्राइवेसी लॉस को उल्लंघन किए हुए हम हक दर्शक नामक स्टार्टअप को देंगे और उनको कहेंगे छांटने के लिए कि फला व्यक्ति को केंद्र सरकार की या भारत सरकार की कोई स्कीम लागू है क्या। अगर मान लीजिए कि ये स्टार्टअप बताता है कि किसी गार्ड को, चूंकि वो एससी कैटेगरी में आता है, उसको ये स्कीम लागू है मध्य प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की, फला व्यक्ति चूंकि उसको राशन कार्ड की सुविधा नहीं अभी तक मिली है, उसको ये सुविधा मिल सकती है। तो जो जिसके बारे में पता चलेगा वो जानकारी हम उनको माई एसआईएस के माध्यम से देंगे और उनको अनुरोध करेंगे कि अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो कंपनी आपको इसका लिंक, ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध कराएगी। आप जहां भी ड्यूटी कर रहे हो
बिना कहीं सरकारी अफसर के पास गए हुए, कहीं ट्रैवल किए हुए, कहीं दफ्तर के धक्के खाए हुए, भारत सरकार के या राज्य सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पे आप अपनी जानकारी अपलोड कर दो और आपको उसके माध्यम से ये बेनिफिट बैठे बिठाए मिल जाएगी। कल्पना थोड़ी बड़ी है, काम थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्रयास से अगर एसआईएस के 3 लाख कर्मचारियों में 10% को भी घर मिल जाता है या फिर उनको कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा खाते में आ जाता है या उनको आयुष्मान भारत का कार्ड ईएसआई के ऊपर मुफ्त इलाज की सुविधा किसी सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में मिल जाती है, अगर 10% आदमी को भी इसका लाभ मिल गया, किसी न किसी स्कीम का लाभ मिल गया, तो एक बहुत ही सफल और सुखद आउटकम होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि हमारे ब्रांच हेड, एरिया ऑफिसर, यूनिट कमांडर, ट्रेनिंग ऑफिसर, ये जो लिंक जा रहा है इसके बारे में जानकारी अपने गार्ड्स को दें और उनको बताएं कि वो समय से सही से इसकी जानकारी को भरें, उनकी मदद करें जानकारी भरने में। बाकायदा किसी एक गार्ड का जिसका लिंक आया हुआ है उसको फॉलो इन करा के बाकी लोगों को भी दिखाएं कि कैसे भरा जाता है। चूंकि काफी जानकारियां हैं, पेचीदा फॉर्म है, भरने में थोड़ा समय लगता है, पर सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है और बहुत ही सरल और सहज आईटी टीम ने इसको बनाया है। तो मेरा आप सब से आग्रह है कि आप फॉर्म भरवाएं और मेरा सुरक्षाकर्मी भाइयों से आग्रह है कि आप समय लेके फॉर्म भरें। आपका जाना कुछ नहीं है, अगर कुछ प्राप्त नहीं हुआ तो कम से कम आपका रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा और अगर आप लकी साबित हुए, सरकार की कोई स्कीम आप पर लागू हुई, तो उसकी जानकारी हम आने वाले महीनों में आप तक पहुंचाएंगे, आपको लिंक देंगे, आपको मदद करेंगे कि आप उसको भर के उसका लाभ एसआईएस का कर्मचारी रहते रहते भी उसका बेनिफिट आप ले पाए, आपका परिवार ले पाए। तो यही बात आपसे करनी थी। ये फॉर्म, ये लिंक अब लॉन्च हो गया है, आपके माय एसआईएस के ऐप पे आना शुरू भी हो गया होगा। आपसे निवेदन है कि समय लेके इसको भरे और रीजनल हेड से निवेदन है कि आप ट्रैक करें कि आपके किस ब्रांच में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, कितनों ने फॉर्म भर दिया है, कितनों का पेंडिंग है। सही मायने में एसआईएस के 50 साल मनाने का सबसे उत्तम तरीका लड्डू बांटना नहीं है, कोई केक काटना नहीं है। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि चेयरमैन की जो फिलॉसफी है उसको हम अपनाएं। चेयरमैन का हमेशा ये बात रहता है कि गार्ड का ध्यान रखो, कंपनी खुद आगे बढ़ती रहेगी। तो आइए हम सब मिलकर एक छोटा प्रयास करें। हम अगस्त महीने में हैं, सितंबर महीने की 22 तारीख को फाउंडर्स डे, 50 साल एसआईएस के इंसेप्शन के हो जाएंगे। अगला 1 महीना क्या हम थोड़ा सा इस विषय पे ध्यान देने में लगा सकते हैं और इसके माध्यम से क्या हम अपने हजारों हजार सुरक्षाकर्मी भाइयों तक कोई बेनिफिट जो सरकार दे रही है, सिर्फ उन तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत लगती है, उतना मेहनत बस करके एक अच्छे नागरिक का भी दायित्व निभाएं और एसआईएस की जो फैमिली कल्चर है उसको भी निभाएं। आप सबका धन्यवाद। आप सब इसमें मदद करेंगे, मेरा पूरा विश्वास है। नमस्कार।